तो जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ जाइए क्योंकि आज मैं लाइव आई हूँ कुछ खास मकसद से। तो मेरे जो फॉलोवर है, नए फॉलोवर, और अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ लोग जो है मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, जो नए फॉलोवर है। क्योंकि मैं अक्सर यही कहती हूँ कि जो भी नए फॉलोवर है वो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखें और समझें कि मैं कैसी एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो इधर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मेरे नए फॉलोअर्स हुए हैं, मेरे फेसबुक पेज पर भी और इस आईडी पर भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन उन्हें मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। और कुछ नए एस्ट्रोलॉजर है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं खुद को। तो उनके लिए भी कुछ संदेश है जो मैं देना चाहती हूँ। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे उसमें भी कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, फेसबुक मैसेंजर पर भी करते हैं, तो पेज के मैसेंजर में भी जाकर मैसेज कर रहे हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं मेरे से। तो मैं उन लोगों के लिए भी कुछ संदेश देना चाहूँगी, कुछ कहना भी चाहूँगी। लेकिन जो मेरे नए फॉलोवर हैं जो जुड़ रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि साइकिक एस्ट्रोलॉजर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर में क्या डिफरेंस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर कैसे किसी का भविष्य बताते हैं या किस तरह से उसका गणना करते हैं, ज्योतिष गणना जो होता है, और साइकिक एस्ट्रोलॉजर किस तरह से बताते हैं फ्यूचर और किस तरह से उनका 100% एक्यूरेट होता है, वो मैं आज डिफरेंसेस बताने वाली। क्योंकि बहुत सारे मेरे नए फॉलोअर हैं, बहुत सारे जिनको ये बात नहीं मालूम है और वो लोग भटकते हैं। अब देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ अपनी किसी भी वीडियो में कि जो जन्म कुंडली देखकर बताते हैं वो सारे एस्ट्रोलॉजर फेक है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ। हाँ, मैंने ये कहा ज़रूर है कि जो पंडित होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास कुछ ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं भगवान के, जो सीधे वो अगर जन्म कुंडली भी देखेंगे तो उनका फ्यूचर बता पाएंगे। क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स की बात मैं बोल रही हूँ, जो सिर्फ जन्म कुंडली देखकर फ्यूचर बताते हैं, जो जन्म कुंडली देखते हैं। कुछ के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ दैविक शक्तियाँ जो है नीचे धरती पर आई हुई हैं, जन्म ली हुई हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर वैकुंठ, जहाँ पे विष्णु भगवान का, भगवान नारायण का जो एक निवास स्थान कह सकते हैं, जहाँ वो रहते हैं वैकुंठ, तो वहाँ पे भी पंडित, वहाँ के कुछ पंडित जो है वो धरती पर आए हुए हैं, वो जन्म लिए हुए हैं। ठीक है, परिलोक के भी कुछ पंडित हैं जो जो पूजा कराते हैं, जो पूजा करते हैं परिलोक में, नागलोक में, वो सब भी धरती पर आए हैं अपने अपने काम करने के लिए। तो एज ए पंडित वो जन्म लिए हैं, तो उनके पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुछ पावर्स होते हैं जो जन्म कुंडली देखकर भी बता सकते हैं। लेकिन ऐसे पावर्स सबके पास नहीं होते। जन्म कुंडली देखकर भविष्य मैं भी बताती हूँ, लेकिन मैंने हर बार यही कहा है, हर बार यही कहा है कि जन्म कुंडली देखकर फ्यूचर अगर किसी को जानना है, दिखाकर जानना है जन्म कुंडली, तो उसके लिए एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फ्यूचर प्रेडिक्शन किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये 100% मैं बता रही हूँ। बहुत लोग जो है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, पंडित है, जो क्या करते हैं, जिनके पास जैसे कोई क्लाइंट्स आए, कस्टमर आए, उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं, वो बोलते पंडित जी मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं। तो क्या करते हैं, 24 आवर का ओवरऑल लेके वो बता देते हैं। तो इससे क्या है, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अपने बारे में, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता।
इससे क्या है कि वो बोल देंगे ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, दिस है, दैट है, और ये उपाय कर लो। तो एक्यूरेट कैसे हुआ? जब तक आपका एक्यूरेट आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे सही हो सकता है और कैसे आपको सोल्यूशन मिल सकता है? तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ साइकिक एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नहीं। साइकिक एस्ट्रोलॉजी यानी कि वो इंसान जो साइकिक तौर पे एस्ट्रोलॉजी करता है, यानी कि जिसके पास विजन देखने का, जिसके पास वाइब्रेशन को पकड़ने का, उसको कैच करने का पावर्स होता है। अब वो उनके पास ही होता है जिनके पास दैविक शक्ति होती है, किसी के पास वैसे नहीं होता। बहुत लोग जो है जो बोलते हैं क्या कि मैंने मेडिटेशन करके सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। नहीं, ऐसा नहीं। मेडिटेशन का भी लेवल होता है, आप किस लेवल तक पहुंचे हैं। बहुत स्टेज होते हैं। तो अभी मेरे पास एक पंडित है और वो अपने आप को वैदिक एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे, और उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था, और मेरे ख्याल से उनका नाम अनिल करके कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। और उन्होंने सारा पंडित वाला लुक बना रखा था, और उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप मुझे यह बता दीजिए कि कुंडली में कौन से भाव में दादा परदादा पोते पोतियों का भाव होता है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, इन लोगों को ये तो पता होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर गया उसके पास अगर मान लो दिखा भी दिया अपना कुंडली, उन्हें अगर दिखा भी दिया, तो वो ये कस्टमर वो ये जानकर क्या करेगा कि अष्ट में, फोर्थ में, फिफ्थ में, फर्स्ट हाउस में क्या ग्रह है क्या नहीं ग्रह। उसको सिर्फ अपने सोल्यूशन से ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको बता भी दूं कुंडली एनालिसिस करके, मैं भी करती हूँ कुंडली एनालिसिस और मैं पूरे ग्रहों के बारे में भी बताती हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बता भी दूं, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? लास्ट में तो आप मुझे यही कहोगे ना, मुझे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो। तो सारे लोगों का, जितने भी लोग परेशान हैं, 90% लोग परेशान हैं। तो जितने भी लोग परेशान हैं, किसी को यह नहीं जानना है कि मेरे इस कुंडली के इस घर में कौन से ग्रह है, ये कौन से ग्रह है। इसको कोई मतलब नहीं। इस बात से किसी भी इंसान को कोई मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वो भी एक्यूरेट, 100% गारंटी वाला। तो वो उन्होंने मुझसे ये पूछा, मैंने बोला कि ठीक है, चलो मैं आपको बता भी दूं। क्या आपके पास सोल्यूशन है? आप अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, इतने सारे भरे पड़े हैं हमारे वैदिक पंडित लोग जो भरे पड़े हैं हमारे भारत में, जो कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को पंडित कहते हैं, और 2-4 लाल किताब पढ़ लेते हैं, हरा किताब पढ़ लेते हैं, पीला किताब पढ़ लेते हैं, और सोचते हैं मैं तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन गया हूं। लाल किताब देखकर तो मैं भी आपको बता दूंगी। वो तो आप भी पढ़ सकते हो, लाल किताब मिलता है मार्केट में, खरीद लीजिए। एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा बुक मिलता है, उसको देख देख कर बता दीजिए, आप भी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। लेकिन ये सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, यही लाल किताब, पीला किताब, हरा किताब और काला किताब पढ़ते हैं, और उसी से देख देख के एक लाइन से बताते हैं कि राहु खराब है तो ये उपाय कर लो, और ये खराब। आपको जब पता ही नहीं है कि आपको राहु खराब है भी या नहीं खराब है, आपको अगर पता ही नहीं है आपके कुंडली में काल सर्प दोष है भी या नहीं है, आप क्या सोल्यूशन करोगे अपना? ये बताओ। मैं उसी पंडितों से पूछती हूं ये बात, कैसे सोल्यूशन करोगे आप? ये सोल्यूशन जो भी आपकी कुंडली नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सोल्यूशन मेरे पास ही है। ये मैं चैलेंज करती हूं। और जो भी एक बार मेरे पास आ गया, जो कोई भी मेरे पास आ गया, दिल से सोल्यूशन कर लिया, उसका 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, ऐसी दैविक शक्तियां हैं कि मुझे जन्म कुंडली देखने की जरूरत है ही नहीं। मुझे मतलब ही नहीं है जन्म कुंडली से, मुझे मतलब ही नहीं है आपके कुंडली के तीसरे भाव और दूसरे भाव में क्या है, मुझे मतलब ही नहीं है इस बात से। मैं आंखें बंद कर कर आपके बारे में पता लगा सकती हूं कि आपके जन्म कुंडली में क्या लिखा है, और आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, और सच में आपका कौन सा ग्रह कमजोर है वो मैं आपको बता सकती हूँ। भले ही आपकी कुंडली गलत बनी हो, लेकिन मेरा विजन गलत नहीं हो सकता, मेरा वाइब्रेशन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे पावर्स है। जब मैं आपका फोटो देखती हूँ, फोटो देखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फेस रीडिंग करती हूँ। फेस रीडिंग से कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होता। फेस रीडिंग से सिर्फ उसका व्यक्तित्व पता चलता है, पर्सनालिटी पता चलता है, नेचर पता चलता है।
बिहेवियर भी पता चलता है कि कौन इंसान किस तरह का है, लेकिन ग्रह वगैरह ये सब चीज़ें पता नहीं चलती है, और आपका प्रॉब्लम पता नहीं चलता, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है सोल्यूशन पता नहीं चलता। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि फेस रीडिंग से कोई फ्यूचर नहीं बता सकता है, सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को बता सकता है, आप कैसे इंसान हो। लेकिन मैं जो फोटो देखती हूँ मैं एनर्जी कैच करती हूँ, मेरे पास ऐसे पावर्स है, मेरे पास इच्छाधारी नागिन की अद्भुत शक्तियाँ है, अद्भुत पावर्स है, माता महाकाली, भगवान शेषनाग जी, भगवान नारायण, भगवान विष्णु का अद्भुत शक्ति है, और उनके ही पावर से, उन सब के पावर से मैं आपका फ्यूचर बताती हूँ और बता भी सकती हूँ, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती हूँ और कर भी सकती हूँ। मुझे फ्यूचर बताने के लिए या कौन से ग्रह कमजोर है, नहीं कमजोर है, चौथे भाव में क्या है, पांचवें भाव में क्या, ये देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल जो 90% लोग जो परेशान हैं वो यह नहीं जानना चाहते हैं कि कुंडली के कौन से भाव में कौन सा ग्रह है और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आजकल हर इंसान यही कहना चाहता है, लास्ट में यही कहता है मुझसे कि मुझे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो। किसी भी इंसान को यह कुंडली एनालिसिस जानने की जरूरत है ही नहीं। 90% लोग अगर परेशान है तो 90% लोगों को सिर्फ उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही चाहिए। उनको यह नहीं जानना है कि कौन से ग्रह में, कौन से भाव में, कुंडली के कौन से भाव में कौन सा ग्रह है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि एक पंडित ने मेरे से पूछा कि आप बता दीजिए ना मुझे कि कौन से कुंडली के कौन से भाव में कौन सा ग्रह जो है दादा परदादा और पोते पोतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बच्चों जैसा सवाल, बकवास सवाल, जो आज के डेट में कोई भी ये जानना नहीं चाहता है। ये वही लोग जानना चाहते हैं जो एस्ट्रोलॉजी की जो किताब को रटते हैं और उससे उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपके नाम के आगे एक डिग्री ले लेते हैं। बनारस में भी बहुत पढ़ाई होती है, बहुत जगह पढ़ाई होती है, एस्ट्रोलॉजी की डिग्री ले लेते हैं और डिग्री के दम पर बोलते हैं मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, वेदाचार्य हूँ, दिस हूँ और डैट हूँ, और आता तो कुछ भी नहीं है। अगर आप वेदाचार्य है, ज्योतिषाचार्य है, महान आचार्य हैं, तो भारत में इतने लोग परेशान क्यों हैं? आप क्यों नहीं सोल्यूशन देते हो? क्यों लोग मेरे पास ही आते हैं सोल्यूशन के लिए? मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर खुद को कहते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण करके कहते हैं कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं ग्रहों का ज्ञानी हूं। तो आप क्या कर लिए ग्रह का ज्ञानी होकर? आप अपनी फीस रखते 500 रुपए, क्योंकि आपको पता है कि 500 रुपए लोग आसानी से दे देंगे और आपके राशन वाशन का इंतजाम हो जाएगा, है ना? यही कहते हैं, करते हैं ना आप लोग? बस सोल्यूशन देते हो आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। लोग मेरे पास आते हैं सोल्यूशन के लिए, वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे कुंडली एनालिसिस ही करवाओ। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे कुंडली एनालिसिस ही कराना है, तो मैं करा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, इसलिए फ़ोटो देखकर मेरे से फ्यूचर पूछते हैं और मुझे कहते हैं, डायरेक्टली कहते हैं कि बस मुझे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। सोल्यूशन मैं ही दे सकती हूँ। आप पूरी दुनिया घूम कर आ जाइए, आप 2500 किसी को फीस दे दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, 101 रुपये दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप सारी जिंदगी लाखों रुपए खर्च कर लोगे, लेकिन अंत में आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा और मेरी फीस तो आप जानते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर खुद को कहते हैं, और उन्होंने मुझे आज मैसेंजर पे मैसेज किया कि आप गरीबों के लिए क्या करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, गरीबों के लिए तो आप लोग हैं ही, गरीबों के लिए तो आप लोग हैं ही। 500 रुपये में भविष्य बताते हो और अपने आप को भविष्य का ज्ञान, भविष्य वक्ता कहते हो, ज्योतिषाचार्य कहते हो, महान आचार्य कहते हो, वेदों के ज्ञाता कहते हो। तो भविष्य तो गरीब इंसान के लिए तो आप तो हो ही। तो फिर ये सवाल मेरे से पूछना, और आप चाहते हो कि आप लगातार मुझे फ़ोन करो और मैं आपका फ़ोन अटेंड करूं और रिस्पॉन्ड करूं, बात करूं। मेरे पास फालतू बात के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके पास होगा, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हूँ। डायरेक्ट मैं सवाल देखी कि कैसे लोग हैं, बस डायरेक्ट ब्लॉक, मैसेंजर पर भी, व्हाट्सएप पे भी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूं? जितने लोग परेशान हैं सबका सोल्यूशन सिर्फ मेरे पास है।
क्योंकि मैं एक साइकिक एस्ट्रोलॉजी, साइकिक का मतलब समझ लो, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, उसकी माँ की भी माँ हूं मैं, उसके पिता की भी पिता हूं मैं, ये समझ लो। साइकिक एस्ट्रोलॉजी उसे क्या कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बाप है साइकिक एस्ट्रोलॉजी, ये मैं बता रही हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बाप है साइकिक एस्ट्रोलॉजी। और ये 90% लोग क्यों परेशान है, जब हमारे भारत में इतने बड़े बड़े वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, क्यों परेशान है? आप बताओ ना, क्यों परेशान है? क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं है, इसलिए 500,000 रुपया ले लेते, उनका घर चल जाता है। और उसको पता है कि 500,000 रुपया के लिए कोई भी इंसान क्लेम तो करेगा नहीं, बोलेगा तो नहीं, गया तो गया, है ना। लेकिन साइकिक एस्ट्रोलॉजी जो है इतना सिंपल नहीं है जितने लोग समझते हैं। अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके पास पावर्स है तो फिर आप हेल्प क्यों नहीं करती फ्री में। अब मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ, ठीक है। चलिए, आप देखिए, फ्री में तो कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। अगर आप हॉस्पिटल जाओगे ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है ना, वो भी आप लोगे तो वो भी, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। आप समझ रहे हैं ना। जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में है जो चीज़ें, वो चीज़ें तो फ्री है। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी चीज़ मांगोगे तो फ्री नहीं मिलेगा। बचपन से लेकर अब तक जो आप बड़े हुए, आपका पालन पोषण हुआ, तो क्या वो फ्री में हुआ? खुद अपने आप में सोचना ये बात। आपका जन्म हुआ, आपकी मॉम जब प्रेग्नेंट थी, जब डिलीवरी होने वाला था, तो आप डॉक्टर को ये क्यों नहीं जाकर कहें कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, छोटा बच्चा भी भगवान का रूप होता, आप फ्री में डिलीवरी करो ना। क्या किसी ने ये सवाल पूछा? अगर ये सवाल पूछोगे, डॉक्टर दोबारा क्लिनिक में घुसने नहीं देगा और डिलीवरी भी नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को। आपके जन्म से लेकर आप जब तक बड़े हुए, हर चीज में पैसे लगे और पैसे खर्च करने पड़े। चाहे आपका जन्म हुआ हो, जन्म के समय आपके कपड़े खरीदने पड़े, आपके हर चीज का, आप यहाँ तक कि आप अगर छोटा बच्चा जन्म लिया है तो आप शॉप पे जाके ये कह ही नहीं सकते कि छोटे बच्चे का तो दूध पिलाना है, आप फ्री में क्यों नहीं देते। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, आपको फ्री में नहीं मिला होगा, उसके लिए भी खरीदना पड़ा होगा, पे करना पड़ा होगा। इस बात को समझना। बड़े हुए आप ट्यूशन रखे घर में, अगर आपका बच्चा 3 साल का है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, आप जो पढ़ाने आता है उसको क्यों नहीं कहें आप क्या फीस ले रहे हो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फ्री में बता दो ना। तो दोबारा आपके घर पे वो चढ़ेगा भी नहीं टीचर। तो आप जब तक बड़े हुए और जब तक आप जॉब कर रहे हो या फिर जो भी आपकी शादी होगी, जो भी है, तो हर चीज में आपके पैसे खर्च। तो भविष्य पूछने के लिए आपको फ्री में, वो भी आपको, अगर मेरे ऊपर बिलीव है, अगर भगवान के ऊपर बिलीव है, अगर मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर जो है मुझे ब्रह्मांड से प्राप्त होते हैं, तो आपको इस बात का समझना चाहिए कि ब्रह्मांड से प्राप्त हो रहे हैं, यानी ईश्वर बता रहे हैं। और मेरा ये प्रोफेशन है, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो फिर आपको फीस पे करने में आप इतना जो लिखते हो कि फ्री में बता दो, तो फ्री में तो मैं एक सवाल का जवाब भी ना दूं, ये मेरे रूल है। आपको फीस पे कर कर पूछना ही पड़ेगा। फ्री में पूछना है तो रोड पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं, उसको आप 10 रुपए 51 रुपए भी दोगे तो वो बता देगा, तो फिर आप वहां जा सकते हो। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे से ही पूछो। आपको जहां लगता है कि कम में कोई बता सकता है एक्यूरेट फ्यूचर और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकता है, तो आप वहां शौक से जा सकते हो। मेरे पास बिना फीस के मैं नहीं बताती हूँ, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप फीस पे करके, आप देखिए, हर इंसान, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं से रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा ही आपके इस करंट लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने अपने लाइफ में पहले जन्मों में या इस जन्मों में जो कुछ भी किया हो, अच्छा बुरा जो कुछ, उसके हिसाब से ही आपको ये लाइफ मिला। अच्छा मिला बुरा मिला, सब मिला जुला कर मिलता है। तो आपका अगर बहुत ज्यादा मुसीबत है तो फिर मैं आपके पास्ट लाइफ कर्मा को क्लींज फ्री में क्यों करूं? आपका जो कर्मा है उसको मैं अपने ऊपर क्यों लूं? आप फीस पे करोगे, आप अपने पैसों से अपने कर्मा को क्लींज कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। अगर मैं फ्री में करूंगी, आपके ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत है, अगर मैं फ्री में करूंगी तो आपके कर्मा मेरे ऊपर ही आएंगे। ये एक रूल होता है ये चीजों का ना।
तो इस चीज़ को समझिएगा। और जो लोग भी डायरेक्टली मुझे ये कहते हैं फ्री में बता दीजिए, मैं डायरेक्ट उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना और फिर इस चीज़ों पर ये करना कि मैं जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ वो मैं पूरा एकदम बताऊँ, इसके लिए मेरे पास कभी भी वक्त नहीं था और ना आगे होगा। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बातें कही हुई हैं जो मैं अभी कह रही हूँ आप सभी को। जो देखिए, फ्यूचर बताना इतना आसान नहीं होता। अगर मैं ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकती हूँ तो इतना आसान नहीं होता कनेक्शन करना ब्रह्मांड से। मुझे भी ध्यान में बैठना पड़ता है, मुझे भी आपके लिए समय देना पड़ता है, तभी मैं बता सकती हूँ। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए समय नहीं दे सकती। समय की भी कीमत होती है। आप ऑफिस में जॉब करते हो, आप अपने टाइम का पैसा लेते हो, आप जितना टाइम वहाँ बैठते हो उसका पैसा लेते हो। तो मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल साइकिक एस्ट्रोलॉजर। बिना फीस के मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। जिन लोगों को अब मैं इतना चैलेंज के साथ कहती हूँ कि मेरे सिवा कोई एक्यूरेट फ्यूचर नहीं बता सकता। आपको अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना है तो पास्ट लाइफ के बारे में भी मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं ही कनेक्ट हो सकती हूँ। मेरे पास भगवान ने ऐसी शक्ति दी रखी है कि मैं किसी भी जन्म में कनेक्ट हो सकती हूँ। अगर मान लीजिए कुछ खास किया है आपने, कुछ स्पेशल किया है आपने पास्ट लाइफ में, अब इसका पास्ट लाइफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसके पहले वाला जीवन, इसके पहले वाला लाइफ, पिछला जन्म, इससे पहले के पहले के पहले के पहले भी आप जन्म लिए हो, है ना। 10 जन्म पहले भी आप जन्म लिए हो। ऐसा नहीं है कि आपका जन्म रुक गया, आप पहले भी लिए हो। तो किस जन्म में आपने कौन से खास काम किए हो और किस जन्म का आपके पास जो उसका जो असर है वो इस जन्म में भी है, वो चीज़ें मैं पकड़ सकती हूँ। मेरे पास है ऐसे पावर्स। अब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करती हूँ और वो भी सारा कुछ ध्यान के जरिए करती हूँ। मेरे पास पावर्स है कि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकती हूँ। मेरे पास है ऐसे पावर्स। अब बहुत सारे ग्रुप में है, तंत्र मंत्र यंत्र साधना ग्रुप में बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक लोग जो बहुत गंदी गंदी मैसेजेस वगैरह जो गलत तरीके से बात करते, क्योंकि उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई लेडी एस्ट्रोलॉजर है जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर है, जो जिनके इतने जो न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में आते हैं और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पे, उनको ये नहीं पचता है। और मैं इतना बता रही हूँ उन लोगों का भविष्य कि 2 साल के बाद उन लोगों का भविष्य पूरा खत्म होने वाला है। 2 साल तक ही ये फेक तांत्रिक फेक एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रही हूँ, जो असली में है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। फेक तांत्रिक जो बने बैठे हैं, तांत्रिक बने बैठे हैं, फेक एस्ट्रोलॉजर्स बने बैठे हैं और लड़कियों को कभी गलत कमेंट्स करते हैं, उनके बारे में गलत, इन लोगों का सिर्फ 2 साल ही है भविष्य। 2 साल जितने मौज मस्ती करना है फेसबुक पर कर ले। 2 साल के बाद इन लोगों का तो फिर पता नहीं क्या होगा, वो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। तो इन लोगों का भविष्य बहुत ही ज़्यादा खराब है। और जो मुझे गलत कह दिया उसका तो भविष्य क्या, उसका तो अगला जन्म और पिछला जन्म भी खराब हो जाएगा। जो अच्छा कर्म भी बचा होगा ना, वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जिन लोगों को भी जो भी अपना फ्यूचर जानना हो, अपना फ्यूचर, आप समझ रहे हैं फ्यूचर कितना अनमोल होता है, कितना ज़्यादा अनमोल होता है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं मैच प्रेडिक्शन भी करती हूँ, टेनिस प्रेडिक्शन, क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, मैच प्रेडिक्शन, टीम कौन सी जीतेगी, वो सब भी मैं करती हूँ। मैं ध्यान के जरिए ही मुझे पता चलता है कि कौन सी टीम जीतने वाली, नहीं जीतने वाली है, और मैं उसे फेसबुक पर, यूट्यूब पे अपडेट कर देती हूँ। तो मेरे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन में आते हैं मैच प्रेडिक्शन, टेनिस प्रेडिक्शन, फुटबॉल का भी प्रेडिक्शन मैं करती हूँ। कौन सी टीम जीतेगी मैं वो बताती हूँ। तो जब लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं तब मैं बताती हूँ उनके लिए। तो जिन लोगों को फ्यूचर जानना हो एक्यूरेट, वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ, कोई नहीं बता सकता। आपको अपना प्रॉब्लम डिटेक्ट करवाना है कि आखिर में मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ। ध्यान के जरिए मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ, कहीं पर भी। आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही आप उपाय करवा सकते हो। देखिए, और मैं दूर से ही पितृदोष निवारण करती हूँ। पितृदोष निवारण मैं दूर से ही करती हूँ, आपके पितरों के आत्माओं से कनेक्ट होकर, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर। असली
पितृदोष निवारण यही होता है। इतना आप समझ कर रखिए, कोई भ्रम में मत रहिए, इधर उधर मत भटकिए। इधर उधर भटकिएगा आप 1500 रुपया बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास वेस्ट कीजिएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे पास आते हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनको कुछ मिला नहीं है अभी तक, लाखों रुपए खर्च कर लिए। किसी ने तो अपने गहने बेच कर किसी तांत्रिक को दे दिए, उपाय करवा लिए। किसी लेडी थी, कोई लेडी थी, वो अपना गहना तक बेच दिया अपने हस्बैंड को वश में करने के लिए। वश में क्या करने के लिए? उनका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करते थे, वो चाहती थी कि मुझे प्यार करे। उसके लिए तांत्रिक ने उसके सारे गहने जो है बिचवा दिए और पूरी तरह से हेल्पलेस हो गई है। तो ऐसे ऐसे लोग भी है ठगने के लिए। अगर ठीक है चलो उसने गहने बेचे भी, तो कम से कम आप उपाय तो कर दो तांत्रिक जी, उपाय तो कर दो, उसका जीवन तो सुखी हो जाए। तो ऐसे ऐसे ठग लोग हैं, महा ठग लोग हैं। तो ऐसे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, तांत्रिक लोगों के मैसेज आते हैं, वॉइस मैसेज भी आते हैं, गलत गलत बातें भी आती हैं। क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं है ना कि कोई लेडी कैसे आगे बढ़ सकती है एस्ट्रोलॉजी में। और पूरे सोशल मीडिया पर मैं ही एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेडी एस्ट्रोलॉजर, जो पॉपुलर है। क्योंकि मेरी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है जो फ्यूचर बता सके, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सके, जो प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सके कि आखिर में है क्या प्रॉब्लम। आपको एक पितृदोष लगा हुआ है और आप कर रहे हो कालसर्प दोष की पूजा। आपको पितृदोष है और आप अब ब्लैक मैजिक हटवा रहे हो। अब ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है ही नहीं। तो ज्यादातर पंडित और तांत्रिक तो यही कहते हैं ना, आपके ऊपर काला जादू है। अब लोग तो डर जाएंगे, अब काला जादू नहीं है और वो काला जादू का उपाय करवा रहा है, अब वो तो खुद से मेरा उपाय हो रहा है। ऐसे लोग आए मेरे पास, तो सोल्यूशन कहाँ हुआ आपका, आप ये बताओ। तो मेरे पास मेरी जो आंखें हैं वो साधारण आंखें नहीं है, इच्छाधारी नागिन की आंखें हैं। मेरे पास शक्तियां हैं, मैं उनकी आंखों से देख सकती हूं। आज आपको यकीन नहीं हो रहा है, 2 साल बाद यकीन हो जाएगा। 2 साल बाद आप मुझे ढूंढते फिरोगे, मेरे पास आपके लिए टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम तो कुछ और है। अभी मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रही हूँ, आपके पास आपके लिए फेसबुक पर लाइव आ रही हूँ, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रही हूँ, बता रही हूँ। 2 साल बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं फेसबुक लाइव करूँ और एस्ट्रोलॉजी पे पूरा फोकस करूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है खास मकसद के लिए हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मेरा जो जन्म हुआ है कल की अवतार का साथ देने के लिए हुआ है, नारायण का साथ देने के लिए हुआ है। तो नारायण जो काम करेंगे, तो नारायण का काम एस्ट्रोलॉजी में मेरा आप अब नारायण ये नहीं कहेंगे कि आप अपना एस्ट्रोलॉजी करो, है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है सिर्फ मेरा। मुझे काम कुछ डिफरेंट ही करने हैं, देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो उस वक्त तो आप मुझे ढूंढते रह जाओगे, मैम मेरा सोल्यूशन कर दो, सोल्यूशन कर दो। उस वक्त तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा आपके लिए, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं किसी और काम में ही लगी होंगी, नारायण के काम में लगी होंगी, कल की अवतार के काम में लगी। क्योंकि कल की अवतार का काम कोई ये साधारण सा काम नहीं होगा, बहुत ही अलग होगा। देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े उनको काम करने हैं। मैं उनका साथ देने के लिए आई हूँ, तो मैं उनका साथ दूंगी या फेसबुक लाइव पे आपको बताऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं होगा। सिर्फ अभी टाइम है तो मैं आपके लिए लाइव आ भी रही हूँ, वरना एस्ट्रोलॉजी मेरा ये करियर नहीं है कि मैं इसको अपना लाइफ टाइम जब तक मैं जिंदा रहूं मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। नहीं, मेरा काम कुछ डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी बस एक पार्ट है, छोटा सा, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पार्ट है, मेरे काम का एक पार्ट है बस। काम मुझे बहुत बड़े बड़े करने, डिफरेंट काम करने। जो मेरा जीवन का जो मकसद है कुछ और है। मेरे पास पावर्स है आपके प्रॉब्लम को हील करने का, आपको हील करने का, आपके माइंड को हील करने का। तो मैं आपके लिए समय दे रही हूं। कल को मेरे पास इस चीज के लिए समय नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों को भी एक्यूरेट फ्यूचर जानना हो, एक्यूरेट फ्यूचर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना हो, वो मेरे से जान सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ का, कोई भी प्रॉब्लम,
कहीं भी फंसे हो, कोर्ट केस है चल रहा है, आपका मैरिज प्रॉब्लम है, आपका लव प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप नया बिजनेस करना चाहते हो, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, आपको मेडिटेशन में हेल्प चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम चाहिए, आपकी सास आपको प्यार नहीं करती, आपके ससुर आपको प्यार नहीं करते, आपको ससुराल वालों से प्यार नहीं मिल रहा है, आपके हस्बैंड आपको प्यार नहीं करते, आपके मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते, आपके भाई बहन आपको प्यार नहीं करते, ये सारे रिलेशनशिप इश्यूज जो है मैं सॉल्व करती हूँ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास पावर से भगवान की शक्ति है और मैं भगवान की शक्ति से, उनकी हेल्प से, उनके पावर से और इच्छाधारी नागिन की विशेष शक्तियाँ हैं जिनके हेल्प से मैं आपके हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन करती हूँ, फ्यूचर बताती हूँ और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती हूँ और फिर बिना फीस के बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आपको मेरे द्वारा कोई सोल्यूशन चाहिए उसकी भी फीस पे करनी पड़ेगी। आपको खुद से कोई प्रॉब्लम, खुद से कोई सोल्यूशन करना आप चाहते कि आप खुद करोगे, मैं बताऊँ आपको सोल्यूशन क्या होगा, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए अगर आप खुद से करते हो तो उसके लिए आपको कम पे करना पड़ता है। मेरे द्वारा कोई सोल्यूशन कराना है उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। आपको अपना फ्यूचर जानना, आपको अपना पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म जानना है, पिछला जन्म जानना, तो वो भी, उसका भी मैं बताती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करना है, जिसके बहुत लोग होते हैं जिनको अपना पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ एहसास होता है, पता होता है और उसको मैं हील कर सकती हूँ। अगर कुछ घटना हुआ है पास्ट लाइफ में, पिछला जन्म में, पूर्व जन्म में, तो अगर इस जन्म में भी उसका कुछ असर है तो मैं उसको हील कर सकती हूँ। तो कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर सकती हूँ, जो तार जुड़ी होती है पिछले जन्म से, जन्म की तार इस जन्म में उस तार को काटनी पड़ती है, तब जाकर आप पिछले जन्म से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह से मैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती हूँ। जो मुझे दिल से मानता है, जो मुझे दिल से प्यार करता है, जो मेरे दिल से मेरे वीडियो को देखता है, जो दिल से मेरे हर उपाय को फॉलो करता है, उसका कल्याण होता ही होता है। जिन लोगों को भी फ्यूचर जानना हो, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870639313।